दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में इस्तेमाल हो, तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपका नाम अपनी कहानियों में शामिल करेंगे और आपके कमेंट को कहानी की शुरुआत में जरूर मेंशन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दियों की कड़क ठंड थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। राकेश और विवेक, दो घनिष्ठ मित्र, शहर से देर रात घर लौट रहे थे। उन्होंने दिन भर की थकान एक पार्टी में मस्ती करके मिटाई थी और अब जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंचना चाहते थे। समय बचाने के लिए राकेश ने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। यह सड़क सीधी है, जल्दी पहुंच जाएंगे, राकेश ने कहा। विवेक ने असहज होते हुए जवाब दिया, लेकिन यह सड़क सुनी सुनाई कहानियों के लिए कुख्यात है। क्या हमें सच में इस रास्ते पर जाना चाहिए? राकेश ने उसकी बात को हंसते हुए टाल दिया। डरपोक मत बन, ये सिर्फ लोगों के बनाए हुए किस्से हैं। सड़क सुनसान थी। चारों तरफ घना अंधेरा और दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। हवा इतनी ठंडी थी कि राकेश और विवेक के सांसों से भाप निकल रही थी। बाइक की हेडलाइट्स की रोशनी में ही सामने का रास्ता दिखाई दे रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ बाइक का इंजन गूंज रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, विवेक को अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वह बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अंधेरा ही नजर आता। राकेश, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, विवेक ने धीमी आवाज में कहा। तू पागल है क्या? ये तेरा वहम है, राकेश ने हंसते हुए जवाब दिया। हालांकि राकेश को भी कुछ असामान्य महसूस हो रहा था। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं तेज हवा से हिल रही थीं, जिससे अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं। कुछ दूरी तक चलने के बाद उनकी नजर अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, मानो किसी मूर्ति की तरह। यह कौन हो सकती है? इतनी रात को यहां अकेली? राकेश ने बाइक धीमी करते हुए कहा। राकेश, मत रुक, चलो यहां से, विवेक ने घबराते हुए कहा। शायद उसे मदद की जरूरत हो। राकेश ने बाइक रोक दी। जैसे ही वे महिला के पास पहुंचे, राकेश ने पूछा, आपको कहां जाना है? क्या आप ठीक हैं? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। चेहरा इतना विकृत था कि उसे देख पाना मुश्किल था। अचानक महिला ने एक भयानक चीख मारी, जो जंगल के चारों ओर गूंज उठी। राकेश ने घबराकर बाइक को तेजी से मोड़ा और वहां से भागने लगा। रुक मत राकेश, जल्दी भागो, विवेक चीखा। राकेश ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि सड़क अजीब तरह से बदल रही थी। हर कुछ मिनट बाद उन्हें वही पेड़, वही मोड़ और वही जगह नजर आ रही थी। ये क्या हो रहा है? हम बार बार एक ही जगह क्यों आ रहे हैं? विवेक ने डरते हुए पूछा। राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान केवल बाइक की गति बढ़ाने पर था। जैसे ही उन्होंने स्पीड बढ़ाई, विवेक ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वह महिला हवा में तैरते हुए उनका पीछा कर रही थी। उसकी गति इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो हमारे पीछे है, जल्दी भागो, विवेक ने कांपते हुए कहा। राकेश ने और तेज बाइक चलाने की कोशिश की, लेकिन महिला उनके करीब आ गई। कुछ ही क्षणों में महिला उनकी बाइक के ठीक पीछे आ गई। लेकिन यह यहीं नहीं रुका। विवेक ने देखा कि महिला अब उनकी बाइक पर सवार हो गई थी। वह राकेश और विवेक के बीच बैठी थी। वो हमारी बाइक पर है, विवेक ने कांपते हुए कहा। राकेश ने जब रियरव्यू मिरर में देखा तो उसका खून जम गया। महिला ने अपने लंबे नुकीले नाखून राकेश की गर्दन की तरफ बढ़ाए। राकेश ने डर के मारे बाइक का संतुलन खो दिया और बाइक तेज गति से सड़क किनारे एक गड्ढे में जा गिरी। अगली सुबह कुछ ग्रामीण उस सड़क से गुजरे। उन्होंने सड़क किनारे टूटी हुई बाइक और राकेश और विवेक के शव देखे। उनके चेहरे डर के मारे विकृत हो चुके थे और उनकी आंखें खुली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। ग्रामीणों ने तुरंत गांव के बुजुर्गों को बुलाया। एक बुजुर्ग ने शवों को देखकर कहा, हमने कितनी बार कहा है,
इस सड़क पर रात में कोई मत जाओ। यह जगह श्रापित है। जो भी यहाँ रात में आता है वो वापस नहीं लौटता। इस घटना के बाद उस सड़क पर कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का मानना था कि वह महिला एक भटकती हुई आत्मा है जो अपने साथ हर रात किसी को मार देती है। इस कहानी ने पूरे गांव में खौफ पैदा कर दिया। कुछ ने इसे भूत प्रेत की सच्चाई माना तो कुछ ने इसे महज एक डरावनी कहानी। लेकिन एक बात सबने मानी, अज्ञात रास्तों और चेतावनियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।